नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए सीधे इस वक्त की बड़ी खबर के रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, हिंसा के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां दिल्ली में तैनात होगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। ये सीआरपीएफ की 10 कंपनियां दिल्ली में तैनात की जाएंगी। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी बड़ा आदेश पुलिस कर्मियों को मिल चुका है। प्रदर्शनकारियों का सामना करे पुलिस, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारियों का डट कर दिल्ली पुलिस सामना करे। सभी पुलिस कर्मियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। हिंसा के बाद गृह मंत्रालय का फैसला और दूसरी ओर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा आदेश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि प्रदर्शनकारियों का सामना दिल्ली पुलिस करे और डट कर उनका सामना करे। सभी पुलिस कर्मियों को आदेश इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। वहीं हिंसा के बाद गृह मंत्रालय का भी बड़ा फैसला सामने आ चुका है। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां दिल्ली में तैनात होंगी। जिस तरह से आज आंदोलन किसानों का उग्र हुआ, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला दिया है। अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां दिल्ली में तैनात होंगी। वहीं सीआरपीएफ की भी 10 कंपनियां दिल्ली में तैनात होंगी। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली की ओर निकले। दिल्ली की सीमाओं के आसपास और पूरी दिल्ली में उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत भी हुई। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं पुलिस को पीछे धकेलते हुए किसान लाल किले तक जा पहुंचे, जिसके बाद किसानों की इस ट्रैक्टर रैली के बीच हिंसा भी हुई। और हिंसक झड़प के बाद गृह मंत्रालय की बैठक आज दिल्ली में हो रही है, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली में सुरक्षा के हालात पर यह बैठक हो रही है। इस बीच किसान लाल किले से वापस सिंघू बॉर्डर की ओर लौटना शुरू हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी आदेश मिले हैं, जिसके बाद किसान वापस सिंघू बॉर्डर लौटे हैं। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसकी निंदा की है। जो भी हिंसा हुई है, उनका कहना है कि कुछ एक जगहों पर हिंसा हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर जो किसान आंदोलन है, किसान ट्रैक्टर रैली जो है, वो संपूर्ण और सफल तरीके से निकाली जा रही है। पिछले 2 महीने से चला आ रहा किसान आंदोलन 26 जनवरी को कुछ शरारती तत्वों के कारण उग्र हो गया। इसके बाद सरकार की ओर से सुरक्षा के एहतियातन किसानों के प्रदर्शन वाली जगहों पर इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया है। सरकार की ओर से एक मैसेज जारी किया गया है कि दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को रात 12 बजे तक बंद किया जा रहा है। वहीं किसान अभी भी दिल्ली में कई जगहों पर परेड शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे हैं। बता दें कि किसान आंदोलन कर सरकार से नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर ये किसान अड़े हैं। इसी कड़ी में किसानों का ये आंदोलन है और ये ऐलान उन्होंने किया था कि 26 जनवरी को वो भी किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। हालांकि इसके लिए दिल्ली पुलिस और एनसीआर की पुलिस ने रूट तय कर दिए थे। वहीं किसानों का एक धड़ा इस तय रूट से हटकर दिल्ली के आईटीओ पहुंचा, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ उपद्रवी उत्तेजित होकर दिल्ली के आईटीओ पहुंच गए, जहां प्रदर्शनकारी इस दौरान झड़प भी हुई और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प के बीच एक किसान की मौत भी हुई। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन लगातार जारी रहा और आज भी किसानों ने अपना ट्रैक्टर परेड यात्रा निकाली। इस दौरान दिल्ली में लाल किले तक किसान जा पहुंचे। तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली पुलिस किसानों को लाल किले तक ट्रैक्टर लाने में नहीं रोक पाई। किसानों ने वहां जाकर अपना झंडा फहराया, जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराते हैं। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान घुस आए। अब दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पुलिस के साथ झड़प, जबरन बैरिकेड टूटने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली किले पहुंचे किसानों ने वहां नारेबाजी की। बाइक और ट्रैक्टर के स्टंट भी किए जा रहे हैं। लाल किले के पास पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड जो लगाए हुए थे, उसको भी किसानों ने वहां जाकर तोड़ दिया और ये बैरिकेड भी उनके सामने नहीं टिके। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़ लाल किले का रुख किया। दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली को इजाजत दी थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान घुस आए और लाल किले पर जाकर उन्होंने, जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं हर 15 अगस्त को, वहां उन्होंने अपना झंडा लगाया और किसानों ने अपना झंडा वहां फहराया। देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसकी धूम पूरे देश में और प्रदेश में देखी जा सकती है। इसी कड़ी में रोहतक के श्री स्वामी बाबा बालकपुरी मेमोरियल पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बाबा बालकपुरी धाम के बाबा कर्णपुरी जी के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मेयर मनमोहन गोयल, एलपीएस बोसार्ड के एमडी और प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन और उन्हीं के साथ प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश लुम्बा और पंजाबी गायक अमरिंदर बोबी ने शिरकत की, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपने जलवे बिखेरे।
न्यूज़ इंडिया चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज 26 जनवरी यानी कि 72 गणतंत्र दिवस है और मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि मैं आज बाबा बालकपुरी मेमोरियल पार्क में ये जो प्रोग्राम संस्कृत प्रोग्राम आयोजित किया है कर्णपुरी महाराज बाबा बालपुरी महाराज, ये बहुत बड़ा उपराला है। और जितने भी मुख्य अतिथि आए हैं मैं सभी का अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे करतब दिखाए हैं और बच्चों के लिए मैं बहुत उनको बधाई भी देता हूं और उनको आगे बढ़ने के लिए एक शिक्षित भी करता हूं कि वो बहुत आगे तक जाएँ। और ये मेला बाबा जी का अब ये छोटा है और बड़ा हो जाए, ये ग्राउंड भी बहुत बड़ा हो जाए। 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और आज इस बालकपुरी पार्क में अभी झंडारोहण किया है और बड़ा अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है बाबा जी ने। और इस उपलक्ष्य में मैं आज यही सबको अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूं कि उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। सब वीर जवानों को, महात्मा गांधी जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी से ये प्रार्थना है कि भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका जल्दी से जल्दी समाधान लाएं। और किसानों से ये गुजारिश है कि वे वो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करें। ये तो सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है। जो आप बोल रहे हैं कि इतनी भीड़ यहाँ देखने को मिली है, ये 72वें गणतंत्र दिवस में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे राजेश जैन जी, हमारे मेयर साहब और सभी यहाँ आए गणमान्य व्यक्ति आए, उनका मैं मनीष जी, टीनू जी और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। ऐसे प्रोग्राम तो पता नहीं कितने होंगे और कितने नहीं, ये तो कोविड के कारण कुछ कम हो गए थे। अब परमात्मा की कृपा हुई है, वैक्सीन आई है, पूरे भारत में पहले इतनी तेज़ी से जोड़ रही है जो सभी को लग रही है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी जो मुख्य अतिथियों का इनका धन्यवाद, जो स्कूल यहाँ पे आकर के परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उनका धन्यवाद करता हूँ। 72वें गणतंत्र दिवस पर आज बाबा बालकपुरी पार्क में इतना भव्य कार्यक्रम जो महाराज कर्णपुरी ने आयोजित किया, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे और महिलाओं ने किस प्रकार खुश होकर आपने देखा ये बनाया। इसके बधाई के पात्र बाबा कर्णपुरी जी हैं, क्योंकि धार्मिकता के साथ साथ आज की पुकार है कि वो देश के लिए, वो समाज के लिए भी आगे बढ़ें। वहीं गणतंत्र दिवस की धूम हरियाणा के रोहतक में भी देखने को मिली, जहां पर शिक्षा भारती विद्यालय में भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आयोजन किया गया, जहां स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। मौके पर कई गणमान्य हस्तियों ने भी शिरकत की। इस कड़ी में स्कूल की प्रधानाचार्य ममता भोला ने कहा कि विद्यालय में हर साल कार्यक्रम का आयोजन होता है और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं सभी विद्यालय के छात्रों को, स्टाफ को, प्रबंध समिति के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार हमारे शौर्य और संस्कृति का प्रतीक है और इस दिन हमारे संविधान की रचना की गई और
संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों की भी व्याख्या की गई है। आज हमने शिक्षा भारती विद्यालय रामनगर के प्रांगण में अपना राष्ट्रीय उत्सव 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमने बनाया। इसके अंदर मैं रोहतक वासियों को, हरियाणा वासियों को, पूरे देश को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और शिक्षा भारती परिवार की तरफ से सभी स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षा भारती विद्यालय बच्चों के लिए जो समय समय पर राष्ट्रीय पर्व जैसे आज हम बना रहे हैं गणतंत्र दिवस अपना 72वां, इसके अंतर्गत विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं वो हमारे देश प्रेम की भावना को प्रदर्शित करते हैं और बच्चों से हम एक ही चीज़ की अभिलाषा करते हैं कि वो समाज को समरस और समन्वय करते हुए सुसंपन्न किस प्रकार बना सकते हैं उस ओर वो लेके जाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोहतक जिले में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के देवेंद्र चहल द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 72वें गणतंत्र दिवस पर गांधी कुष्ठ आश्रम रोहतक में रह रहे आवासियों को मिठाइयां वितरित की गई। उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। 72वें गणतंत्र दिवस पर रोहतक में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा। पूरा दिन कार्यक्रमों के कारण गणतंत्र दिवस की धूम रही। इसी कड़ी में राष्ट्र देवो भव मिशन द्वारा तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया। यह यात्रा बाबा सुखा शाह और बाबा हंसराज जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित की गई। यह यात्रा देशभक्ति स्मारक स्थल से शुरू हुई और शहर के मुख्य चौक चौराहों से होती हुई डी पार्क पर समाप्त हुई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।